आदर्श एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आदर्श जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने आदर्श को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारे रैपर में लिपटा हुआ उपहार दिया। आदर्श उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी हुई भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया। अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आदर्श ने न आव देखा न ताव, तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आदर्श अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उनका परिवार एक बड़े से घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आदर्श अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आदर्श को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी आदर्श के नाम कर दी है। आदर्श अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा। वहां गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। आदर्श के सिर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आदर्श की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए। तो दोस्तों, कभी भी हमें जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।